जो अल्लाह ताला आपको कोई हुनर दे देते हैं और आप उसको खोज पाते हैं तो वो आपको जगह जगह पे काम आता है। एट वेरी अर्ली एज आई हैड रिकग्नाइज्ड कि कम्युनिकेशन स्किल्स अल्लाह ताला ने अच्छी दी थी। इंग्लिश लैंग्वेज इस मुल्क में जिसको इस पे कमांड है उसके लिए रास्ते जो हैं वो बेशबहा खुलते हैं। व्हेन आई वाज 18 एंड हाफ तो सैलरी वो पहली सैलरी ही लाख प्लस चली गई। जो जॉब है वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देती है, लेकिन वो साथ साथ वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो आपकी अंदर से इनसिक्योरिटी का बायस बन रही होती है कि आप इसको फिर क्विट नहीं कर पाते। किसी भी एक सिलसिले में एक एक्सपेक्टेशन को मीट करने को कामयाबी कहते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम हमारा प्रोग्राम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम आपकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंस्पायरेशनल है और बहुत ही मोटिवेशनल है, क्योंकि आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ये वो हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ के अपना कारोबार स्टार्ट किया और ऐसा कारोबार स्टार्ट किया कि वो आए और छा गए। इन्होंने अपनी एक एकेडमी बनाई, एक इदारा बनाया द फ्यूचर प्रोफेशनल के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उमर फ़ाहद से, जो कि फाउंडर हैं दी प्रोफेशनल एकेडमी के। आइए मिलते हैं उमर फ़ाहद से और जानते हैं उनका सफ़र, और ये भी उनसे पूछेंगे कि उन्होंने नौकरी छोड़ के कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच उमर फ़ाहद फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you very much, Hassan. It is an honor and it is an absolute pleasure to be here at Qasim Ali Shah Foundation, which is now world famous and most renowned in Pakistan in terms of personal development and grooming. Great, wonderful. Thank you very much for the compliment, by the way. So, Umar, mashallah, you're having a wonderful, inspirational story. पहले आप नौकरी करते थे, लाखों में पैसे कमाते थे। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस है, तो फ्यूचर प्रोफेशनल के नाम से आप एक अपना इदारा चला रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। लाइक टू नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी कि किस तरह से ये अल्लाह ताला ने आपके जहन में डाला कि नहीं भाई, आप जॉब नहीं करनी, अब अपना बिजनेस करना है। अच्छा हसन, ऐसे है कि आई हैड वेरी हम्बल बिगनिंग्स और ACCA का बैकग्राउंड था और उसके साथ फर्गसन के आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर कोई सुन रहे होंगे तो उनको ये ज़रूर पता होगा कि एक बड़ी मीगर सी, बहुत छोटी सी एक अमाउंट है जो आपको एज अ ट्रेनी आपको दी जाती है। आजकल भी गालिबन कोई 14,000 रुपीज़ के लगभग, लेकिन रगड़ा बहुत दिया जाता है जी, और वो आपको सुबह से रात तक आपको जो है आर्टिकल्स के अंदर आपने अपने आप को कंज्यूम करना होता है। तो जो प्रोफेशनल जर्नी है वो तो यहाँ से स्टार्ट हुई। इससे पहले भी जो अल्लाह ताला आपको कोई हुनर दे देते हैं और आप उसको खोज पाते हैं तो वो आपको जगह जगह पे काम आता है। तो एट वेरी अर्ली एज आई हैड रिकग्नाइज्ड कि कम्युनिकेशन स्किल्स अल्लाह ताला ने अच्छी दी थी और इंग्लिश लैंग्वेज इस मुल्क में जिसको इस पे कमांड है तो उसके लिए रास्ते जो हैं वो बेशबहा खुलते हैं। तो आर्टिकल से भी कुछ अर्सा पहले मैंने TRG द रिसोर्स ग्रुप के साथ, जो कि आजकल IBEX है, विच इज़ अ वेरी रिनाउंड BPO एंड कॉल सेंटर इन पाकिस्तान, उनके साथ काम किया। और उसके बाद OVEX टेक्नोलॉजीज़ जो कि लार्जेस्ट BPO एंड कॉल सेंटर इन पाकिस्तान, उनके साथ मैंने काम किया। और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई वाज 18 एंड हाफ तो सैलरी वो पहली सैलरी ही लाख प्लस चली गई। और ये मैं आपको कब की बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको 2008 की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ से जहद पैदा हुई, वहाँ से शौक़ पैदा हुआ, और जब जर्नी वहाँ से आगे चली और आर्टिकल्स में आए और जब वो कोई 6,800 रुपये पे बात आ गई तो काफ़ी परेशानी लाहिक हुई। लेकिन उस जर्नी को बहुत सब्र के साथ गुजारा। वो 3 इयर्स का जर्नी होता है और उसमें बेस्ट बात ये थी कि जो
AF फर्गसन एंड कंपनी है, PwC के नाम से वर्ल्ड इसका जो ब्रांड है वो काम करते हैं, और इट इज़ वन ऑफ द बिग 4 इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली अमंग द टॉप 2। तो उस ब्रांड के साथ काम करने को मिल रहा था, तो फिर मैंने वहाँ पे पैसों को इग्नोर किया और इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद की जर्नी जो है वो कॉरपोरेट के अंदर लैंड किया, जैसे फर्गसन के अंदर लर्निंग की, डिफरेंट कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की, और पेप्सी कोला इंटरनेशनल है, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम है, वेव स्कूल वाले जो कि नाम ही काफ़ी है वाले हैं, उनके लिए काम किया। उसके बाद सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए हु आर मेकर्स ऑफ द टायर्स एंड आजकल मोटर बाइक के पार्ट्स वगैरह भी बना रहे हैं, उनके लिए भी काम किया, इनको सर्विस प्रोवाइड की। अलराजी हेल्थ केयर के लिए काम किया इनके हेड ऑफिस में। तो ये मैं एज क्लाइंट्स थे जो मैं फर्गसन की तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। ऑन द वे द लर्निंग वाज हैपनिंग, और ऑन द वे अल्लाह ताला एक स्टोरी लिख रहे थे मेरे लिए। वो जो कहीं पे कुछ ये एक एहसास था कि मैंने अर्ली एज में, यंग एज में ही इससे ज़्यादा जो है वो आमदनी देखी है, और अब जाके मुझे एज अ ट्रेनी ये इतनी सी आमदनी एक मिल रही है, तो मैं वापस अपनी हकीकत पे कब जाऊंगा? जो मैं पहले कर चुका हूँ तो वो मैं कैसे कर पाऊँगा? तो वो 3 साल बड़े सब्र के साथ गुजारे, और उसके बाद जो है सिलसिला जुड़ गया सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन के साथ, और फिर जर्नी वहाँ से शुरू हुई। ग्रेट। अच्छा उमर, व्हाट अ इंस्पायरेशनल स्टोरी, आई मीन वंडरफुल। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा पर्टिकुलरली कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा डर लगता है कि यार देखो एक आमदन, मतलब एक इनकम तो आ ही रहा है ना, मतलब इतने पैसे तो आ ही रहे हैं। अगर आप पूछें किसी भी कोई नौकरी पेशा आदमी से, तो वो कहेगा यार कि बच्चों के पैम्पर्स हैं, बेसिक्स चीज़ें हैं, यार ये तो चल ही रही हैं, अगर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा वो चलेगा नहीं चलेगा। सो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल था, बट मैं अपने आप को हमेशा यही बताता था कि आई डू नॉट से इट इज़ ईजी, बट आई ऑलवेज सेड टू माई सेल्फ इट इज़ वर्थ इट। तो जो मेरी कॉरपोरेट जर्नी थी वो 5 फिगर से 6 फिगर में मूव कर गई भी थी, और उस लेवल के ऊपर जाके जो जॉब है वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देती है, लेकिन वो साथ साथ वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो आपकी अंदर से इनसिक्योरिटी का बायस बन रही होती है कि आप इसको फिर क्विट नहीं कर पाते। और हमारे वो जो माशरे में एक मशहूर उसमें है कि ये एक लगी बंदी आपकी जो है तनख्वाह, उसकी आपको एक उम्मीद लग जाती है हर महीने के आखिर पे, और अब आपको उसको उससे जान छुड़वाना जो है तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन साथ साथ मुझे जब मैंने वो जर्नी शुरू की तो उसमें मैंने भी दर्स व तदरीस की तरफ थोड़ा सा अपना रुझान अपने आप को माइल कर लिया फर्म के दिनों में। ये तब हुआ जब वो पैसे बहुत कम आते थे, और मैं वही जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला एक स्टोरी लिख रहे थे, और मैंने अपने आप को जब उस शोबे के साथ मुंसलिक किया तो जो तब्दीली, जो चेंज that I was able to bring in those young minds and those young people, or the way I transformed their lives or the way they transformed their results, जिस तरह से उनके नताइज बदले, it was so incredible, it used to give me goosebumps। और मेरी एक्साइटमेंट जितनी वहाँ से आती थी और जितनी सेटिस्फेक्शन वहाँ से आती थी, तो मैं भूल जाता था कि मैं एक कॉरपोरेट एम्प्लॉई हूँ और मुझे अपने कॉरपोरेट जर्नी को जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर ये ख़यालात डेवलप होने शुरू हो गए कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो वहाँ पे बतदरीज ज़्यादा हो रही है, और उससे कहीं ज़्यादा है जो मैं एक नंबर क्रंचिंग के रोल में एक कॉरपोरेट एम्प्लॉई के तौर पे बैठ के एक डेस्क को संभालते हुए एक टीम मैनेज करते हुए कर रहा था। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा उमर, जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन लेते हैं जिसके साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ भी जुड़ी होती हैं, घर वालों की, तो घर वालों ने रेजिस्ट किया या सपोर्ट किया कि नहीं नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं? इनिशियली सब ने जॉब्स की हुई हैं तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम एज वेल। मैं आपको अपने शुरू की अगर दास्तान बताऊंगा तो मेरे पेरेंट्स हज पे गए हुए थे, और मैं उनको मुसलसल 1-1.5 साल से कह रहा था जी मैं क्विट करना चाह रहा हूँ, और उनको लगता था कि ये बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा,
और अब मेरी एक फैमिली लाइफ भी थी, पर्सनल फैमिली, एंड आई हैड अ डॉटर एंड अ सन एट दैट टाइम। और लगता था कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, सपोर्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर वो हज के ऊपर वालदा को मैंने ना दुआ के लिए कह दिया। मैंने कहा जी आप इसके लिए दुआ करें, मैं ये स्टेप लेने जा रहा हूँ, जब आप वापस आएंगी तो मैं ये स्टेप फ़ौरन से इस कदम को उठा लूँगा। और जाहिर है कि आपके अंदर ना एक इंस्टिंक्ट होती है, आपकी एक इनर वॉइस होती है। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप सबको इसको सुनना है, उस आवाज़ को, क्योंकि वो आवाज़ मोर ऑफन देन नॉट वो ठीक होगी, ज़्यादातर वो आवाज़ ठीक होगी। और अगर आप उसको सुन पाए तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में ओजे कमाल हासिल कर लें। और जब वही हुआ कि अगस्त 2019 में मेरे पेरेंट्स वापस आए और सितंबर 2019 के अंदर मैंने रिज़ाइन कर दिया। और वहाँ से जो जर्नी है, तो आई डेवलप्ड माय ओन इंस्टीट्यूट। माय पैशन वाज टू वर्क विद young people to help them do more, become more, have more. एंड जितनी मेरी लर्निंग्स थी कॉरपोरेट की, फर्गसन की, उससे पहले की, कम्युनिकेशंस की, जितनी हमने ट्रेनिंग्स की थी कॉरपोरेट के अंदर और कॉरपोरेट से बाहर जो मैं पर्सनली ख़ुद से अवेल कर पाया था, टाइम मैनेजमेंट की, पर्सनल डेवलपमेंट की, एटीट्यूड कम्युनिकेशन, टीम वर्क के नाम से एक ट्रेनिंग थी। तो जितनी वो ट्रेनिंग्स थी मैंने उनको रेप्लिकेट कर दिया और जाके एकेडेमिया के अंदर उन यंग माइंड्स के ऊपर उसको जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जो करिकुलम से बाहर ही नहीं निकल पाते। और जब मैंने उनको वो रास्ते दिखाए, और जब मैंने वो जो स्टीफन आर कवे कहते हैं कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, और जब मैंने उनको जाके उनके करियर पाथवेज बैठ के डिज़ाइन करने शुरू किए और उनको बताना शुरू किया कि आप अपनी ज़िंदगी में अभी से फ़ैसला कीजिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कम से कम आपको एक हदफ का अपने अंदाज़ा हो जाए। और जब वो इन यंग लोगों को इस बारे में इल्म हुआ तो मैंने उनके अंदर एक अलाव जलता हुआ देखा और मैंने वो शोले को अलाव में बदलते हुए देखा। और जब वो शोला अलाव में बदला तो आप यकीन माने कि ऐसे ऐसे नौजवान जो हैं जिनसे उनके वालिदैन को भी कोई उम्मीद नहीं थी और वो मायूस हो चुके हुए थे अपनी करियर को लेके, अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंस को लेके, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने की जहद ख़त्म करके बैठे हुए थे। तो उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो इस हद तक बदलीं कि आज मेरे स्टूडेंट्स जो हैं दे रेंज फ्रॉम डॉक्टर्स टू इंजीनियर्स टू लॉयर्स एंड टू फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और ये सारा सिलसिला जो है ये चल तो 10-12 साल से रहा था, लेकिन इसको मैंने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट की फॉर्म में 2019 के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर। ग्रेट, वंडरफुल। उमर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ कामयाबी आपके लिए क्या है? अच्छा, ये तो इसके बारे में मैंने भी काफ़ी स्टडी किया है। और हिटिंग एन एक्सपेक्टेशन, आपने अपने लिए एक तवक्को रखी है और आप उसको हासिल कर पाए, तो वो एक आम आदमी के लिए ये एक कामयाबी है। लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूँ कि व्हेन यू रीच योर माउंटेन टॉप, another mountain top is waiting, and when you reach your next mountain top, the next mountain top will be waiting for you, and when you reach there the Mount Everest will be waiting for you. तो ये सिलसिला जो है ना, ये रुकना नहीं चाहिए। कामयाबी जो है ये किसी भी एक सिलसिले में एक एक्सपेक्टेशन को मीट करने को कामयाबी कहते हैं। आपकी कामयाबी आपकी फ़िज़िकल लाइफ में भी है, आपकी कामयाबी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी है, आपकी सोशल लाइफ में भी है। तो देयर आर मैनी एवेन्यूज़ जहाँ पे आपको कामयाब होना है। मैंने बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग देखे हैं जो यहाँ पे जो बिलियनियर्स हैं बट दे हैव ब्रोकन लाइव्स, और मैरिजेस ब्रोकन है। और फिर आप उसको कामयाब शख्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि उसने एक एरिया में कामयाबी हासिल कर ली और दूसरा एरिया जो है वो शायद बैलेंस नहीं कर पाया। तो इन सब का एक बैलेंस बना के चल पाना, यही मेरे लिए कामयाबी है। वंडरफुल उमर, आई मीन यू आर अमेजिंग, माशाल्लाह, वंडरफुल इंस्पिरेशनल स्टोरी। मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ आपकी ये स्टोरी सुन के। एनी फाइनल वर्डिक्ट अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड। कासिम अली शाह साहब इज़ डूइंग amazing work. I do not have words for it, enough words for it. Words would fail me अगर मैं इनको appreciate करना चाहूँ।
इन्होंने मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क के हज़ारों लाखों नौजवानों की ज़िंदगी के अंदर जिस किस्म की तग़य्युर और तब्दीली ये लेके आ पा रहे हैं, इसकी मिसाल जो है वो शायद ही कोई दूसरी मिसाल पाकिस्तान में अवेलेबल हो। और कासिम अली शाह से मेरी जो फाउंडेशन से जो मेरी रियल एफिलिएशन है, या जो जिस चीज़ से मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ कि शाह साहब तो ज़ाहिर है गुरु हैं, और वो वाला काम कर रहे हैं जो काम मैंने भी अपने अंदर खोजा और मुझे एहसास हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई एम मेड टू डू। मैं भी लोगों को आई एम फोकसिंग अ लॉट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, एंड एज आई सेड कि आई वांट पीपल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, एंड आई वांट पीपल टू लिव स्टुपेंडस लाइव्स, एंड reach their potentials, and even go beyond that. And how am I making that possible? तो उसके लिए obviously tools हैं, techniques हैं। तो मेरे ख्याल में शाह साहब तो इस मैदान में बहुत आगे जा चुके हैं, और क्योंकि वो बहुत आगे जा चुके हुए हैं तो मेरे ख्याल में अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, हम उनकी जितनी भी तारीफ़ करें कम। Great. Thank you very much, Umar, again for your time, support and love. You were amazing and superb in the whole session. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। उमर फ़ाहद जो कि फ़ाउंडर हैं और CEO हैं द फ्यूचर प्रोफेशनल इदारे के, ये आज हमारे साथ से। इन्होंने हमसे शेयर किया कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा कुदरत आपको इशारे दे रही होती है, कई दफ़ा कुदरत का कानून आपको बता रहा होता है कि नहीं, ये चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं और तुमने इस रास्ते पे चलना है। तो उस रास्ते को आपने पहचानना होता है, जिस तरह अभी उमर फ़ाहद साहब ने हमें बताया। दोस्तों, अपना फ़ीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई गेस्ट और एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू।